बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे मुझे आप लोगों से बात करना है वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीटी डिवाइसेस ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन सिचुएशन है। वो कि ये सेशन अगर पहले होता तो ज़्यादा बेहतर था, चूँकि जिस सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं और जिन डिवाइसेस की, जिन सॉफ्टवेयर की और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ रही है, उनके बारे में हमें जानना इंतहाई इंतहाई अहम है। लेकिन ख़ैर देर आयत दुरुस्त आयत, चूँकि अभी नहीं पता कि ये लॉकडाउन सिचुएशन जो है कब तक रहती है। इस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो मैं अपनी बात का आगाज़ इस तरह करूँगा कि लैरी क्यूबेन एक एजुकेशनिस्ट हैं और उसका कहना यह है कि टेक्नोलॉजी विल नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग until teachers change the way they teach। मकसद ये है कि दोस्तों कि जब तक एज ए टीचर हम खुद अपनी टीचिंग की जो स्टाइल है, पढ़ाने का जो तरीकाकार है, वो जब तक ना बदलें, टेक्नोलॉजी का जो असर जो बच्चों पे पड़ रहा है उसके अंदर खातिर-खा कोई इजाफा या कोई बेहतरी नहीं हो सकती है। इसीलिए इसी बात को लेते हुए आगे हम बढ़ेंगे कि आज का ज़माना जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है, और जब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो देखेंगे कि पूरी दुनिया जो है, जिसको ग्लोबल विलेज कहा गया है, और ग्लोबल विलेज भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लैपटॉप्स के वजह से, इन्हीं कंप्यूटर्स की वजह से, इसी इंटरनेट की वजह से, मोबाइल कम्युनिकेशन की वजह से कहलाता है। और आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप अपने क्लासरूम के अंदर लेके जाइए। मीन्स कि वो तमाम टेली कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, मीडिया, वीडियो प्रोसेसिंग, इन तमाम चीजों को आप अपने क्लासरूम के अंदर लेके जाइए। लेकिन ये तमाम बातें उस वक्त के लिए थी जब हम एक नॉर्मल स्कूलिंग प्रोसेस से गुजर रहे थे। हमारे पास एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता था, एक मखसूस पीरियड आपको दिया जाता है जहां पे बच्चे आते हैं और उन बच्चों को आप पढ़ाने के लिए जाते थे। एक मखसूस सिलेबस पढ़ाना आपका जिम्मेदारी होती थी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वो तमाम चीजें अभी पिछले 3 महीनों से बंद पड़ी हुई हैं। इसीलिए इसीलिए मैं ये कहता हूं दोस्तों कि आईसीटी को इंटीग्रेट करना, एजुकेशन के अंदर आईसीटी को लेकर आना अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बल्कि ये एक लाजमी जुज बन गया है। अपनी जिंदगी में एज ए टीचर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस को, उसी के रेलेवेंट साइट्स को, उन टूल्स को इस्तेमाल करना हमारे लिए एज ए टीचर एक कंपल्जन बन गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि यही बातें जब हम नॉर्मल क्लासरूम में कहते थे तो उस वक्त एज ए ऑप्शन हम पेश करते थे कि आपके पास लाइब्रेरी भी है, आपके पास बुक भी है, आपके पास नोटबुक्स हैं, होम असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट्स हैं। इनके साथ साथ आईसीटी डिवाइसेस को भी आप अपने तालीम में शामिल करें। उस वक्त एक एज ऑप्शन बता रहे थे, लेकिन अब वो ऑप्शन हमारे पास नहीं रहा है दोस्तों। आईसीटी का इस्तेमाल या उसको अपने रोजमर्रा के टीचिंग में शामिल करना, ये हमारे लिए एक कंपल्जन बन गया है। याद करें कि अपना स्कूल का जमाना, या मैं अपने स्कूलिंग की जब मैं बात करता हूं तो एक ब्लैक बोर्ड, चौक, उनका इस्तेमाल, फिर वक्त के साथ साथ हम आगे बढ़ते गए तो थोड़ा सा वक्त ने तरक्की कर ली, जहां पे हमने OHPs का इस्तेमाल किया, जिनको हम ओवरहेड प्रोजेक्टर्स कहते थे।
वक्त के साथ साथ वो भी माधूम होते चले गए। फिर हमारे पास वीसीआर का जमाना आ गया, टेलीविजन आ गई, जहां पे हम अपने वीडियोस और वो चीजें, एजुकेशनल मवाद जो है बच्चों को दिखाया करते थे। वो जमाना भी निकल गया। अब आपके सामने एलसीडी, पीसी और व्हाइट बोर्ड का जमाना आ गया था, जिसको हम बहुत ऐसा तरीके पे इस्तेमाल कर रहे थे दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा आप गौर करें, पिछले 3 महीनों में ना आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर पाए हैं, ना ओएचपी का इस्तेमाल कर पाए हैं, ना टीवी वीसीआर का इस्तेमाल कर पाए हैं, और ना ही एलसीडीज का इस्तेमाल कर पाए हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट है, जिनके जरिए से आप अपने क्लासरूम को कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम आईसीटी को एजुकेशन के अंदर इंटीग्रेट करने की बात करते हैं, तो दोस्तों ये एक मरहलवार एडॉप्शन की या उसको इंटीग्रेट करने का एक तरीकाकार हमेशा से देखा गया है। जैसे कि अगर आपको अपने नॉर्मल रूटीन की जो स्कूलिंग है, क्लासरूम्स हैं, उनमें अगर आप एज ए टीचर आईसीटी को या टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए 5 स्टेजेस हमारे सामने आते हैं। इन 5 स्टेजेस को बताने के साथ साथ मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि ये 5 स्टेजेस उस जमाने के लिए थी जब आपका नॉर्मल क्लासरूम के सेशंस हुआ करती थी, जहां पे आपके पास एज ए ऑप्शन एंट्री लेवल था कि इससे आप क्या करते हैं कि आप खुद अपने लिए आईसीटी के हवाले से और कंप्यूटर्स के हवाले से, मोबाइल्स के हवाले से आप खुद सीखना शुरू करते। फिर उसके बाद एडॉप्शन का प्रोसेस आता है कि आप खुद सीखने के बाद उन डिवाइसेस में से कुछ चीजों को, कुछ मवाद को आप क्लासरूम लेवल तक लेके जाते और उनको एडॉप्ट करते, बच्चों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते। फिर इसके बाद एडेप्टेशन का मरहला आता है, जहां पे दोस्तों कि इंटरनेट पे हजारों, लाखों, करोड़ों मवाद बच्चों के लिए, हमारे लिए एज ए टीचर मौजूद है, लेकिन उन तमाम को एज इट इज वहां पे पेश करना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये मरहला क्या होता है कि अडेप्टेशन जो है, आप उनको अडाप्ट करते हैं और उनके अंदर आप अपने जरूरत के मुताबिक चेंजेस लाते हुए आप इनको अडाप्ट करते हैं, उन मवाद को, और बच्चों तक पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद अगला जो मरहला है वो एप्रोप्रिएशन का है। क्योंकि जब आप एंट्री, एडॉप्शन, एडेप्टेशन के बाद मरहलवार आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो जो मरहला है वो एप्रोप्रिएशन का है कि जो मवाद आप बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लासरूम तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टीचर साथियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो एप्रोप्रिएट है कि वो उसको शेयर किया जा सके? क्या वो आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जिस जगह पे आप रहते हैं, क्या वहां के हिसाब से वो मवाद रेलेवेंट है? उन चीजों को देखने के बाद आखिरी मरहला जो आता है वो है इन्वेंशन का। फिर आप क्या करते हैं कि आप इन आईसीटी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए आप नए इल्म को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। आप, आपके साथी टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। ये छोटे से उनके राइट अप्स हैं जो मैंने दिए हुए हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये स्टेजेस और उनके मजीद ये जो भी प्रेजेंटेशन में आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं। अब आता है दोस्तों के सवाल ये आता है कि जैसे पिछले लॉकडाउन सिचुएशन है, अब हम कैसे इंटीग्रेट करें अपने इन आईसीटी के किस मरहले को, कौन से डिवाइस, कौन से टूल को हम अपने साथी टीचर्स तक या अपने साथी स्टूडेंट्स तक कैसे लेके जाएं। तो उनके लिए मैं कुछ आपके लिए मुख्तलिफ जो है ऑप्शंस के साथ जिक्र कर रहा हूं। और मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि दोस्तों आपको पता है कि जितने भी टीचर्स हैं
और जितने भी आपके साथी टीचर्स हैं उन तमाम के पास अव्वल तो उनके घर में कोई ना कोई मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर, ये तीन चीजें जरूर जरूर हैं। और मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जितने भी हमारे उनके इस्तेमाल करते हुए आपके सामने मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए, सबसे पहले दोस्तों आप अपने साथी टीचर्स के साथ या स्कूलों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को कनेक्ट रखने के लिए आपके पास मोबाइल फोन्स हैं जिनसे आप कॉल्स कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप कॉल्स कर रहे हैं, उनके साथ इंडिविजुअल चैट कर सकते हैं, ग्रुप चैट्स कर सकते हैं, या एमएमएस का, मल्टीमीडिया मैसेजेस का आप ट्रांसमिशन एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। आप, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप अपने सराउंडिंग्स के जितने भी टीचर्स हैं उनके साथ इसी तरह के जो है चैट ग्रुप्स बनाइए और उन तक मैसेजेस को तबादला। ये बहुत पुराना निजाम है, जब से मोबाइल्स हमारे पास पाकिस्तान में आई हैं, ये कोई सन 2007, 6, 7, 5 में आई थी, तब से ये चल रहा है। और इसी तरह ईमेल्स का तबादला हम कर सकते हैं। इंटरनेट अगर स्लो भी है तो उस स्लो इंटरनेट के जरिए से हम जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, याहू के अकाउंट बना सकते हैं, या एमएसएन। ये तीन जो है इसलिए बता रहा हूं कि जब हम इंटरनेट पे जाते हैं तो हजारों लाखों जो है ईमेल प्रोवाइडर्स आपके सामने आते हैं, लेकिन सबसे फास्ट जो है आपके लिए जीमेल का अकाउंट है। आप जीमेल के जरिए से आप अपने सर्कल्स, अपने कॉन्टेक्ट्स, अपने पेरेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के जरिए उन तक पहुंचने की हम कोशिश कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों व्हाट्सएप, और मुझे फ्रेंड्स कॉल्स हो सकती हैं, इंडिविजुअल चैट्स हो सकती हैं, ग्रुप चैट्स हो सकती हैं, इनके ऊपर ऑडियो वीडियो और डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग बहुत इजीली हो सकता है। और ये बताते हुए, ये इंफॉर्मेशन देते हुए कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है, मार्च एंड या अप्रैल के महीने से व्हाट्सएप ने जो है अपना इस्तेमाल जो है थोड़ा सा इन्होंने और इन्हांस किया है। पहले हम एट ए टाइम 4 बंदे कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे, वीडियो कॉल्स पे हम रह सकते थे। अब जो है इन्होंने उसको इन्हांस करके एट ए टाइम 8 लोग जो है हम वीडियो कॉल्स में रह सकते हैं। तो इस तरह आप व्हाट्सएप के जरिए से आप अपने उन स्कूलों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने टीचर्स के साथ आपका राबिता मुमकिन हो सकता है। इसके बाद दोस्तों कुछ और एरियाज हैं जहां तक मुमकिन है ये नए हैं आपके लिए, लेकिन नए हैं कि इनको छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जिंदगियों का लाजमी हिस्से बनते जा रहे हैं, हमें इनको एक्सप्लोर करना होगा। मिसाल के तौर पर आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, टिकटॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्नैपचैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीग्राम, स्काइप, गूगल हैंगआउट्स, ये सब के सब वो तरीकाकार हैं जिनको हम सोशल मीडिया के तौर पर हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं। ये तमाम साइट्स सोशल इंटरेक्शंस के लिए आपके लिए बनाए गए हैं, फ्री एक्सेस है इनके लिए। तो आप कोशिश करें दोस्तों कि इन चीजों को भी अपने फारिग टाइम पे, इंस्टाग्राम को आप एक्सप्लोर करें, ट्विटर को आप एक्सप्लोर करें, यूट्यूब को एक्सप्लोर करें। और मैं कहता हूं यूट्यूब आपके लिए सोशल मीडिया का वेबसाइट तो है ही है, लेकिन ये दुनिया के अंदर जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को सीखने का एक फ्री एक्सेस या ट्रेजर है यूट्यूब। यहाँ पे जाके आप अपना जरूरत की चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज आपको जरूर मैं बता दूं कि जो भी इन्वेंशंस होती हैं दुनिया के अंदर, कोई भी नॉलेज जब हमारे सामने आता है तो हर चीज का हमेशा से उसका एक पॉजिटिव पहलू होता है और उसका एक नेगेटिव पहलू होता है। अगर आप हमेशा हर चीज को नेगेटिव सेंस के साथ देखेंगे तो हमेशा आपको नेगेटिव ही लगेगी। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे, मिसाल के तौर पर आप यूट्यूब की बात करें, इवन यूट्यूब के अंदर आपको बहुत सारे नेगेटिविटी भी मिल जाएगी और साथ साथ आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी। सवाल यह है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, आप किस तरह किन चीजों तक एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये आप एज ए इंडिविजुअल आपके ऊपर मुनहसर है कि आप किस तरह की चीजों को वहां एक्सेस करना चाहते हैं।
क्योंकि ये चीजें बताना इंतहाई अहम इसलिए है कि नेक्स्ट जो दो चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं वो इंतहाई अहम है, जो आपको बताना इंतहाई अहम है। उनमें सबसे